हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस दे रहा है प्रदोषता है। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ समवेयर अराउंड 10 o'clock। आई वाज स्लीपिंग, आई जस्ट वोक अप, नो एक्सक्यूज। एनीवेज, मार्केट में जो आपको लेवल दिए थे क्या उन्होंने काम किया? जी हाँ, मार्केट ने पिन पॉइंट काम किया रेंज के लेवल्स ने, और आज का दिन दोनों साइड एसएल खाने का था। मार्केट ओपन हुई हमारे एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पॉइंट पे, नीचे की तरफ आई, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पॉइंट पे सपोर्ट। मार्केट ने ये लेवल तोड़ा, रीटेस्ट किया, बाकी नीचे की तरफ आई। ये आपको मैंने डायग्राम बना के भी दिया कि मार्केट मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कर सकता है। यहाँ पर मार्केट ने एग्जैक्ट इसी लाइन के ऊपर सपोर्ट क्यों लिया? क्योंकि ये रेंज थी, मार्केट ऊपर गई, फिर से मार्केट वॉलेटाइल हो गई। तो एक तरीके से देखा जाए तो आज जो एक्सपायरी होनी चाहिए थी वो वैसी एक्सपायरी हुई नहीं। क्या ये हमें एडवांस में पता था? द आंसर इज यस। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मंडे के बाद डायरेक्टली फ्राइडे को ही आपको एक ठीक ठाक मार्केट देखने को मिल सकती है। मंडे को भी उतनी खास मार्केट नहीं थी, लेकिन मूव जरूर मिला था आपको देखने के लिए, वन साइड का मूव देखने को मिला था। लेकिन अब जो मार्केट है वो ऐसे ही 50-50 वॉलेटाइल मार्केट रनी रहेगी और आपको मूव छोटे छोटे मिलेंगे। उसके पीछे रीजन है कि मार्केट में विक्स बहुत कम है, और प्लस कोई ज्ञान साइकिल जो है वो भी बोल रहा है कि मार्केट में बड़ी मूव्स अवेलेबल मार्केट में फिलहाल के लिए नहीं है। इस हफ्ते के लिए मैं थोड़ा सा रेंज बाउंड हूँ। ठीक है, चलो पहले लेवल देख लेते हैं क्या हिसाब किताब बन रहा है। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो गाइस यहाँ पर एक मार्केट एक पैटर्न बना रहा है। मैं यहाँ पर जाऊंगा हाफ एन आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। हाफ एन आवर ज्यादा हो जाएगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। ये कौन सा पैटर्न है? मार्केट ने एक एक रैली दी ऊपर की तरफ, ठीक है, एक राइज दिया मार्केट ने ऊपर की तरफ। तो मार्केट ने यहाँ से एक करेक्शन लिया, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट ने डिप मारा। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से क्या किया? ये कंसोलिडेशन कर रहा है गाइस। ये कौन सा फेज है? दिस इज कंसोलिडेशन फेज। तो मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, और मोस्ट लाइकली ये जो जोन मैंने ब्लू कलर का बनाया है, अगर मार्केट ऊपर तोड़ के जुड़ता है तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो जाएगा। इस स्ट्रैटेजी को हम बोलते हैं गाइस RDCB स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी मेरे YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, क्या टारगेट रह सकते हैं, किस तरीके के ओपिनियन बन सकते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसके लिए ये वाली जो रेंज है, अगर आपको देखने को मिल रही होगी, लगभग 43,000 45,650 की जो रेंज है, ये रेंज तोड़ने के बाद मार्केट मोस्ट प्रोबेबली 45,836 के लेवल के लिए अग्रसर होगा ऊपर की तरफ। और हमारी कल की वीडियो में जो टारगेट हमने दिए थे ऊपर के, वो टारगेट अभी तक आए नहीं है, लेकिन इसका स्टॉप लॉस भी अभी बाकी है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये जो पैटर्न बन रहा था इसके बारे में पैटर्न में पहले बार डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि अगर ये कल ब्रेकआउट होता है तो मार्केट इस लेवल की तरफ आ सकता है, ये लेवल को टच करने के लिए, कि ये इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका टारगेट बनेगा। ठीक है, ये आपका इसका स्टॉप लॉस बनेगा। तो 1:2 ऑलमोस्ट 1:2 का ट्रेड बनता है ऊपर की तरफ बाई साइड पे। अब अगर सिर्फ बाई साइड का ट्रेड दे रहे हो, मार्केट तो नीचे की तरफ है। देखो, मैं कोई भी एनालिसिस जब भी करता हूँ, मैं यूएस मार्केट या एक्सजेएस निफ्टी को देख के नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जो पैटर्न अब मेरे सामने बन रहा है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मार्केट अगर लेवल पे कंफर्मेशन देगा कि मैं आपको क्या दे रहा हूँ, व्यू। व्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, व्यू बोलता है इफ दिस हैपन डू दिस, बट इफ दिस हैपन डू दैट एज वेल। व्यू कुछ भी हो सकता है। ट्रेड आपको कैसे करना होता है? जो ट्रेडिंग होती है गाइस, वो होती है लेवल के कंफर्मेशन के ऊपर। मतलब ये व्यू हमारा कब सही होगा? जब ये वाली रेंज टूटेगी। मार्केट 15 मिनट्स की कैंडल को तोड़ के ये वाली रेंज के ऊपर जाके सस्टेन करती है तो ये टूटेगा और ऊपर की तरफ जा सकता है। हाँ, गैप डाउन हो सकता है, दोबारा गैप डाउन हो सकता है, वापस तो मार्केट ऊपर उठ के आ सकती है, ऐसे रेंज बना के ऊपर की तरफ जा सकती है, कुछ भी कर सकती है मार्केट। बिकॉज ये कंसोलिडेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, मुझे ज्यादा कंसोलिडेशन लग नहीं रही है, तो थोड़ा सा एक डिप मार के ऊपर आके ये कंसोलिडेशन के तोड़ के ऊपर निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो उसकी बात याद रखना। मैं डेली के चार्ट पे पहले आपको एनालिसिस करके बताता हूँ कि डेली के चार्ट पे कैंडल स्टिक कैसी बनी है। आज की जो डेली कैंडल बनी है वो एक नेगेटिव कैंडल स्टिक बनी है। यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो एक नेगेटिव कैंडल स्टिक बनी है, लेकिन ऊपर की तरफ बन रही है। निफ्टी की भी कैंडल स्टिक जो है वो एक नेगेटिव कैंडल स्टिक ही बनी है। यहाँ पर आज मार्केट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया। मैं कंफ्यूज क्यों बोल रहा हूँ वो आपको मैं बता देना चाहता हूँ। मैं आ जाता हूँ बैंक निफ्टी के 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पर देखना, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जो अगर आपने फिबोनाची किया है, कोर्स किया हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ। मार्केट ने यहाँ पर गोल्डन पॉकेट से सपोर्ट लिया, इस लाइन के ऊपर सस्टेन किया,
हमारा टारगेट 1 भी दिया, लेकिन हमारे टारगेट 2 को अभी तक नहीं किया। टारगेट 2 क्या है? 45,940। इसी इसी प्राइस को मैंने वहां पर कोट किया था कि मार्केट को 950 तक के लेवल तक की तरफ जाना चाहिए और ये आपका टारगेट आना चाहिए। और कल के एनालिसिस वीडियो में टारगेट भी दिया था, लेकिन मार्केट इसी रेंज के अंदर दोबारा से फंसी की फंसी रह गई। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि मार्केट ने यहाँ पर ये जो टारगेट दिया है 45,000, मैं लिख देता हूँ क्या टारगेट है, 45,947। ठीक है, ये हमारा कॉल का टारगेट है। ऐसी सिचुएशन गाइस बहुत रेयर आती है, जो सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट ने आज क्या किया? मार्केट ने एक रिवर्स फिबोनाची ट्रेड भी दी है। यहाँ हाई से अगर मैं लो मैच करता हूँ और मार्केट ये रिट्रेसमेंट ले रही है, देखो मार्केट जो रिट्रेसमेंट ले रही है, मार्केट ने ऊपर गया एग्जैक्ट 50% के लेवल से। आज सुबह ओपनिंग के बाद ये जो ऊपर गई है मार्केट, थोड़ी 50% के लेवल से रिजेक्शन लिया, नीचे की तरफ आया, कंफर्मेशन के बाद में इसने भी टारगेट 1 दे दिया है। मतलब इसका जो टारगेट है वो आता है 45,235 का, ये पुट साइड का टारगेट है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मार्केट ने एक लेवल ऊपर की तरफ का छोड़ दिया है, एक लेवल नीचे की तरफ का छोड़ दिया है। मतलब फिबोनाची की एक ट्रेड बोलती है कि ऊपर जाना चाहिए, एक ट्रेड बोलती है नीचे की तरफ जाना चाहिए। नीचे की साथ के साथ, नीचे की ट्रेड के साथ में हमारा ज्ञान भी बोलता है कि नीचे की तरफ जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर कंफर्मेशन ले सकते हैं कि मार्केट क्या करता है, कहाँ जाता है। अब कल की डेट में क्या करना है? सिंपल सी चीज है, अगर कल मार्केट आपको 45,490 के नीचे 15 मिनट की 2 कैंडल सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है, आपको मार्केट 45,235 दिखाएगा। सिंपल सा, क्लियर है। लेकिन अगर मार्केट 45,650 के ऊपर 15 मिनट की 2 कैंडल क्लोज करके सस्टेन करता हुआ दिखाता है, तो आपको मार्केट 45,950 के टारगेट भी दिखाएगा, ऊपर के जो ऊपर का पेंडिंग। अब ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, मार्केट ये जोन तोड़ के किस तरफ जाएगा। तो मार्केट इन समरी में मार्केट क्या बोल रही है? मार्केट क्या बोल रही है? मार्केट बोल रही है मैं तो भाई वॉलेटाइल रहने वाली हूं, मैं 50-50 रहने वाली हूं। क्योंकि ना केवल कैंडल स्टिक्स, साथ के साथ में मार्केट के अंदर हमारी खुद की स्ट्रैटेजीज और फिबोनाची जैसी जो हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ में काम करती है, वो भी दोनों साइड का अगर एंट्री दे रहा है, तो भाई मार्केट कंप्लीटली साइडवेज है। जितना पैसा बचा सको ऐसी मार्केट में बचा लेना चाहिए, ज्यादा पैसे नहीं लगाने चाहिए। दूसरा, हमारी 2 स्ट्रैटेजीज है गाइस निफ्टी की, एक है 420, दूसरी है 333, जो हम फ्राइडे को बनाते हैं। ये बोलता है मार्केट ऊपर जानी चाहिए, ये बोलता है मार्केट नीचे जानी चाहिए। मैं अगर आपको स्ट्राइक प्राइस भी दूं ना साथ में, तो 420 के हिसाब से 19,900 की जो पुट है निफ्टी की, दिस शुड टच 400 बिफोर थर्सडे। ठीक है, और 19,500 की जो कॉल है, दिस शुड टच 300 बाय थर्सडे। ठीक है, 300 बाय थर्सडे। और इनका अगर आप वो निकालोगे प्राइस के कितना चल रहा है, आपको वो भी दिखा देता हूँ। चलो ऑप्स्ट्रा खोल के, इनका प्राइस क्या चल रहा है। मतलब मैंने ऐसा बहुत रेयर होते हुए देखा है, जब कॉल साइड की भी एंट्री आ गई है, पुट साइड की भी एंट्री आ गई, दोनों साइड पर आपको एंट्री मिल रही है। ना केवल फिबोनाची की, और भी स्ट्रैटेजी सिर्फ एक ही बात बोल रही है कि मार्केट के अंदर दोनों साइड के टारगेट्स हैं, मार्केट ऊपर नीचे दोनों करेगी। निफ्टी 3 अगस्त, ठीक है, ये आ गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे 2 स्ट्राइक प्राइस है, मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा दिखाई दे, इनके ऊपर ज्यादा हॉच पॉच हो जाएगा। 19,900, ये रहा 99,000 का पुट। ठीक है, कितना चल रहा है? एलटीपी चल रही है 176, 176 चल रही है। ये बोलता है कि 400 जाना चाहिए थर्सडे से पहले पहले। एक मूव पेंडिंग है, ये बोल रहा है कि मूव आएगा अच्छा खासा, 400 जाना चाहिए। ठीक है, साथ में 19,500 क्या बोल रहा है? 19,500 बोल रहा है कि ये जो एलटीपी है चल रही है 235 अभी जो क्लोज हुई है। ठीक है, 19,500 का कॉल, इसको 300 जाना चाहिए। 70 पॉइंट यहाँ बचे हैं, और यहाँ पर तो फिर लंबा टारगेट बचा है। अब ये मार्केट पहले ऊपर जाके इसका टारगेट देके फिर इसका टारगेट देने नीचे आएगी,
या सीधा इसका टारगेट देने नीचे जाएगी, वो देखना कि क्या करती है। और ये भी पॉसिबल है कि मार्केट पहले इसका टारगेट दे और उसके बाद में नीचे की तरफ एक्सपायरी पर काफी लाल हो जाए। ठीक है, दोनों दोनों चीजें पॉसिबल है। बाकी मार्केट सबसे ऊपर है, मैंने तो इन दोनों को देखकर अपनी पोजीशन काट ली है कि भाई ना तो हमें ऊपर जाना है ना तो नीचे जाना है, हमें सिर्फ इंट्राडे खेलना है। क्योंकि मार्केट अगर ऐसा एसएल हंटिंग चल रहा है मार्केट के अंदर, भाई पैसा क्यों बर्बाद करना है, मेहनत की कमाई है ना, तो पैसा क्यों बर्बाद करना है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग एंड दिस विल कंटिन्यू टिल थर्सडे। फ्राइडे को होगा जो कुछ चेंज होगा। ठीक है, सो इंट्राडे करो, छोटे छोटे टारगेट लेना, बड़े टारगेट्स के लिए इंतजार मत करना क्योंकि मार्केट बहुत लंबा है। चलो अब यहाँ पर करते हैं लेवल्स की बात। लेवल्स एज इट इज रहने वाले हैं, कोई चेंजेस नहीं है लेवल्स के अंदर। निफ्टी के भी बैंक निफ्टी के दोनों सेम सेम लेवल रहने वाले हैं। बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है, निफ्टी ने भी आज बहुत अच्छा काम किया। कल की डेट में क्या याद रखना है आपको, कल है वेडनेसडे, गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, कुछ भी होगा। क्या क्या चांसेस है, 80% चांस है कि मार्केट गैप को फिल करेगी और 20% चांस है कि ये गैप फिल नहीं होगा। इन दिस पर्टिकुलर केस मार्केट विल बी साइडवेज। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ इसके चांस ज्यादा है, इसके चांस ज्यादा है, लेकिन मुझे कल लगता है कि इसके चांस ज्यादा है, 20% वाले के चांस ज्यादा है। बाकी कल देखेंगे कल जो होगा। ठीक है, रेंज के टारगेट अगर आपको निकालने हैं, आज के रेंज के टारगेट्स ने कितने खूबसूरत तरीके से काम किया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये भी आप अपने आप निकाल सकते हो। बैंक निफ्टी, मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों के निकाल के बता देता हूँ कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लोजिंग के ऊपर लाइन लगानी है। ठीक है, क्लोजिंग के ऊपर हमें लाइन लगानी है। इस लाइन को हम क्या नाम देंगे, जीरो बेस लाइन। ठीक है, और हमें इंडिया विक्स देखनी है कितने पे क्लोज हुआ है। इंडिया विक्स भाई साहब लोएस्ट इंडिया विक्स है। मार्केट को कल ऊपर जाना चाहिए, इंडिया विक्स को ऊपर जाना चाहिए, मतलब कल राइज करना चाहिए। क्या एक बड़ा फॉल पड़नी है, 10.23 पे बंद हुआ है, 10.23 पे बंद हुआ है। तो ये होगा 65 डिवाइड बाय 1, 19.10 आएगा, करेक्ट। और ये क्या बोलता है इंडिया विक्स, सॉरी 10.23 दिखा रहा है, वो बंद हुआ है 10.28 पे। 10.28 10.28 डिवाइडेड बाय 19 मतलब 0.538 0.54 मान के चले गए। ओके, कल के लिए रेंज आपकी क्या बन जाएगी, ये बनेगी रेंज बैंक निफ्टी की 0.54% करके। वही रेंज ये ऊपर की कल की रेंज हो गई। नीचे की तरफ की अगर हम रेंज एंटिसिपेट करें तो 0.54 इसका भी लेंगे। ये हो गई आपकी जीरो लाइन। तो ऊपर की रेंज और नीचे की रेंज, ये आपकी रेंज आने वाली है कल के लिए। सिंपल से लेवल है। ठीक है, ये रेंज वाले लेवल है जो आपको बनाने बनाना सिखाए फ्री ऑफ कॉस्ट। इट्स अ पेड स्ट्रैटेजी गाइस, लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी है ओनली विद ट्रेडिंग विद तरुण। ठीक है, 45,714 के ऊपर 45,842 और उसके नीचे अगर निकलती है मार्केट तो 45,471। और ये चार लेवल है, कल की ये रेंज है। मार्केट इस रेंज के अंदर घूम सकती है, इसका ध्यान रखना। निफ्टी की रेंज क्या है, ये निफ्टी की रेंज लगा लेते हैं जहाँ क्लोज हुई है। आपकी जीरो लाइन हो गई, यहाँ से 0.5%। हाँ सनु जान दी, आपकी रेंज प्रॉपर। देखो गाइज, मैं ना बनाने को ना ये खुद भी बना सकता था और आपको एक ही बोलता कि ये रेंज है। ठीक है, मेरा मेरा बनाने का जो मकसद है, अभी जो मैं बना रहा हूँ उसका पीछे मकसद ये है कि आप एक बार दोबारा देख लो कि मैं कैसे बना रहा हूँ। काफी लोग बोलते हैं ना छुपा के कुछ नहीं, आपके सामने बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी सीख सको देखिए, क्योंकि जो मेन मकसद है इस चैनल का वो है आप लोगों को सिखाना। ठीक है, कल निफ्टी की जो रेंज आने वाली है वो है ये रेंज, जिसके अंदर मार्केट कल राइड कर सकता है। ठीक है, 19,736
दोनों साइड के टारगेट पेंडिंग है इसके 19,789, 19,842, नीचे की तरफ 19,681 और 19,629 के आसपास। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर क्या चल रहा है। ये निफ्टी का बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाओ। आज इसने कोशिश की थी इसको तोड़ने के लिए, सस्टेन नहीं कर पाया, पर मैं ऊपर से ये वाली लाइन बना रहा हूँ। ठीक है, ये एक लाइन बनती है। अब कल गैप डाउन हो रहा है, देखना पड़ेगा। ये कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा आपको बैंक निफ्टी में। अटपटा निफ्टी में बहुत क्लियर है, लेकिन अगर आप इसको नीचे वाली लाइन को भी ट्रेंड लाइन के साथ में मैच करते हो ना, आज जहां से सपोर्ट ले रहा था, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न भी बनता हुआ आपको दिखाई देगा। और अगर कल ये टूटता है ऊपर की तरफ, तो मेन अगर आप प्राइस एक्शन के प्रोस्पेक्टिव से देखते हो, 45,790 का जो लेवल है, बड़ा बड़ा 800 का लेवल, इसके ऊपर निकलने के बाद मार्केट ये इस हाई को दोबारा से टच करने की कोशिश कर सकता है इस पैटर्न के हिसाब से। और क्योंकि ये मार्केट नीचे की तरफ भी आ चुका है, कल के दिन अगर आपको मार्केट इस लेवल के नीचे 45,440 के नीचे जाती हुई दिखाई देती है, तो आपको जो लेवल इमीडिएटली दिखाई देगा, एक तो ये लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, उसके अलावा मार्केट इस पूरे सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो भी ये ऐसे बनता है, नीचे की तरफ के टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। डिपेंड करता है कहाँ से टूटता है। तो 44,755 तक के टारगेट दिखा रहा है नीचे की तरफ। निफ्टी में जो कप एंड हैंडल है वो बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा होपफुल हूँ कि मार्केट ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। ठीक है, ये आपको बहुत ही क्लियर तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ट्रेंड लाइन ऊपर से भी निकल रही है, देखो इसने भी तोड़ने की कोशिश करी, तोड़ नहीं पाया। ये ट्रेंड लाइन तो बन रही है। तो मैं वही देख रहा हूँ जो आप देख रहे हो। देखो RSI डाइवर्जेंस तो नहीं है, RSI डाइवर्जेंस नहीं है, तो इनको डिलीट करते हैं, छोड़ दो। मेजर जो बन रहा है ना वो यही बन रहा है। और कल के दिन अगर ये ऐसा कुछ होता है तो भाई बिंदास बाई साइड पे बैठ जाना, सोचना भी मत कि मार्केट गिरने वाली है। कौन सा लेवल? ठीक है, ये लेवल बनता है ये भाई 19,795 के ऊपर, ये बुलिश है। ठीक है, काफी बुलिश है, क्योंकि ये जो पैटर्न बनेगा, ये पैटर्न बनेगा कप और ये हैंडल, ये रिट्रेसमेंट भी नहीं लेगा मुझे लग रहा है। अगर ये निकलेगा ना, ये ऐसे भी मुश्किल करेगा, ऐसे निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो बुलिश कहाँ हो जाना है? इस कप एंड हैंडल के ऊपर। ये नंबर जो बनता है आपका, पॉइंट बनता है 19,796 के आसपास का लेवल बनता है। इसके टारगेट क्या है ऊपर की तरफ? जहां से भी टूटेगा वहां से आप लगा के चलते हो 19,987 तक हमारा जो ऊपर का टारगेट है वो आता हुआ दिखाई दे रहेगा ना। एक चीज हो गई। दूसरा एक क्रूशियल लेवल कल का कौन सा रहने वाला है? वो लेवल है ये वाला लेवल, ये लेवल। अगर ये टूटता है, ठीक है, तो ये जो कप एंड हैंडल था वो तो भूल जाओ, ये मार्केट ये पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा। क्योंकि शोल्डर हाई है, लोअर शोल्डर इधर है, ये तेजी से भी गिरेगा। तो बिलो 19,700 का लेवल 15 मिनट का कोई टाइम फ्रेम है, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, उसके लो के नीचे सेल भी कर सकते हैं। ये नीचे के लेवल है 19,600 तक के लेवल आपको आते हुए दिखाई दे। ठीक है, मैं दोनों साइड के इसलिए दे रहा हूँ आपको टारगेट्स, क्यों? मार्केट दोनों साइड की ही है। मार्केट जहां पर आपको कंफर्मेशन दे, ठीक है, जिस साइड की आपको कंफर्मेशन दे, उस साइड में आपको छोटी क्वांटिटी के साथ में बैठना है। याद रखना, छोटी क्यों बोल रहा हूं? एसएल हंटिंग चालू है। ऐसा भी हो सकता है कल के दिन यहाँ पर खोलें, यहीं से उठा के ऊपर की तरफ ले जाएं, फिर यहाँ से बट यहाँ पर पहले पुट वालों को बिठाया, यहाँ से उनका स्टॉप लॉस खाया, यहाँ ब्रेकआउट दिखाया, कॉल वालों को बिठाया, ये फिर नीचे आ गया। ठीक है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ऑपरेटर मार्केट एसएल एसएल हंटिंग चालू है मार्केट के अंदर, सच विद लो विक्स। सिर्फ और सिर्फ किसकी मार्केट है? सेलर्स की मार्केट। सेलर्स अच्छा पैसा बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। कल के लिए हमारा गैंग का टाइम क्या होगा, एक बार वो टाइम देख लेते हैं। ओके, कल दिखा तो रहा है कि आपको मूव मिलनी चाहिए। कल के लिए आपके जो दो टाइमिंग है ना, वो है 10:24। सबसे पहला जो टाइम है, 5 मिनट के टाइम पे हम पे आ जाते हैं। 10:24
10:25 मान लेते हैं मोटा मोटा। और जो दूसरा टाइम है आपके लिए वो है 1:42। 1:42। एक 45 लो, देखो 5 मिनट ऊपर नीचे चला लेना, 11:40 का टाइम के आसपास ले लेता हूँ। 1:42 सर। ठीक है, 1:40 का टाइम मैंने दे दिया आपको। ये दो टाइम रहने वाले हैं कल के दिन जो आपको काम आने वाले हैं। ये दोनों के दोनों मैं आपके टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा लेवल्स, आप वहां से ले सकते हैं। 10:24 सुबह। और 1:40। ठीक है, ये दोनों लेवल है। ये लेवल आपको ट्रेंड रिवर्सल मिल सकते हैं। बाकी एक लेवल है ये जो सदाबहार लेवल है 45,444। यहाँ से काफी बार मार्केट उठ चुका है, लेकिन इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है ना 15 मिनट की दो कैंडल के साथ में, तो सिर्फ सेल है और कुछ नहीं है। मार्केट उसके नीचे क्योंकि सपोर्ट नहीं है, इसके नीचे ना सपोर्ट नहीं, यहाँ तक गिरना चाहिए। ये पूरा ये हाँ, ये लास्ट टाइम की जो कैंडल थी ना, ये सपोर्ट ले सकती है। ये तोड़ने के बाद मार्केट नीचे की तरफ गिरना चाहिए। बट हाँ, कल का दिन इंटरेस्टिंग हो सकता है। बड़ी पोजीशन के साथ तो मत खेलना। बाकी गुड लक टू यू फॉर टुमारो वेडनेसडे, एंड हैव फन, डोंट ओवर ट्रेड, डोंट लूज मनी फ्रॉम द मार्केट। एचएस निफ्टी की अगर फटाफट देखने की कोशिश करें कि क्या दिखा रहा है, आप देख लेते हैं। एचएस निफ्टी 43 पॉइंट डाउन दिखा रहा है, गैप डाउन दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और गैप डाउन हो सकता है कि गैप डाउन हो जाए। डेटा की अगर मैं बात करूं पर्सपेक्टिव से, तो रिटेलर के पर्सपेक्टिव से जो डेटा है वो भाई बुलिश है। ठीक है, वो बुलिश है। 2 अगस्त डाल लेता हूँ डेटा भी, समझ लेते हैं डेटा की चाल। समझो तो ये बात साफ भी है, नहीं समझो तो राज भी है। यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करो, ये देखो यहाँ पर बुलिश पोजीशन बनाई गई है। इनकी मिलिजुअली पोजीशन है, इनकी मोर ऑफ लेस बेरिश पोजीशन है। नेट बेसिस पे देख लेते हैं टू कट द चेज ऑफ। यहाँ पर देखेंगे 2,28,000 से 2,21,000 ऑलमोस्ट पोजीशन सेम है। एफआईआई ने 2,95,000 से 2,59,000 घटाई है, थोड़ी बेरिश की है पोजीशन को, ज्यादा बड़ा नहीं है अमाउंट। इन्होंने 67 से 38 थोड़ा सा बुलिश किया है अमाउंट। देख लेते हैं और क्या है। यहाँ पर मेन जो पुट साइड पे हुआ है 3,53,000 से 5,30,000, अगेन 6 लाख के पास पहुंच गए हैं। भाई इनके हिसाब से मार्केट गैप अप होनी चाहिए, क्योंकि रिटेलर को फेवर कर रहा मार्केट। इतनी बड़ी कॉल पोजीशन के साथ में मार्केट को गैप अप होना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट गैप अप नहीं होती है, तो जो पहली कैंडल बनने वाली है ना, वो ग्रीन बनने वाली है ऊपर की तरफ। ये ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, तो इस डेटा के हिसाब से गैप फिल होगा कॉल साइड, क्योंकि ये अपना लॉस नहीं कराएंगे, मार्केट को ऊपर तो लेके आएंगे भाई, unless FII has some bigger plans। ठीक है, 3,62,000 से 340 इन्होंने यहाँ पर भी पोजीशन घटाई है। भाई ये देखो FII ने कुछ बड़ा नहीं किया है। 295 से 259 आ गया है, और 362 से 340 आ गया, इन्होंने कम ही किया है। बट इनका स्टांस वही है, बेरिश टू साइडवेज। ठीक है, मेन चीज जो देखने लायक है वो ये क्या है, यहाँ पर ये 44,000 के आसपास बुलिश थे। आज उन्होंने क्या किया, 1,51,000 की पुट खरीद ली है नेकेड। तो इनके हिसाब से गैप डाउन होना चाहिए, और ये बैरिश देख रहे हैं, यहाँ पर भी बैरिश है। तो ये टोटल बैरिश ही है ओवरऑल। अगर आप निकालें यहाँ पर, तो रिटेलर्स आर आई वुड से बुलिश, FIIs आर sideways to bearish, and pros are bearish। जिस तरीके का डेटा और ओपनिंग हम देखते आ रहे हैं ना, इस डेटा के हिसाब से मार्केट गैप अप ही बोलता है। इस डेटा के हिसाब से मार्केट गैप अप बोलता है, क्योंकि रिटेलर को फेवर करता है। नहीं होता है तो मार्केट को उठाया जाएगा मार्केट में ओपनिंग के बाद। अभी मार्केट अगर आप कंडीशन देखोगे, लाल इसलिए भी है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट रेड है, प्लस यूएस मार्केट लाल है, फ्लैट है। यूएस मार्केट भी फ्लैट टू नेगेटिव है, ये फ्लैट टू नेगेटिव है। बट ये रात को उठ जाती है तो हमारा भी नंबर्स ठीक हो सकते हैं।
तो स्पिनिंग टॉप बना रहा है भाई, इतनी तेजी के बाद ये हॉल्ट कर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं कर रहा है, एक्यूमुलेशन कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो देख लेंगे, लेकिन यूएस मार्केट जो है ऑलमोस्ट डाउन है, दैट्स वाई। अदरवाइज डेटा के हिसाब से गैप अप होना चाहिए, और फिलहाल तो ये गैप अप बोल नहीं रहा है। 43 पॉइंट का गैप डाउन, ओके, मॉर्निंग में देखते हैं, इसको हैंडल करेंगे। और इफ आई एम ट्रेडिंग टुमारो, मैं खुलते के साथ में कॉल बाय नहीं, अगर गैप डाउन होता है तो कॉल बाय करने की कोशिश करूंगा। चलो एनीवेज, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। ऑल सी यू गाइस वेरी सून, हैव अ वंडरफुल इवनिंग।